प्रकृति और परमात्मा दोनों को पोषित करने वाली उस माया के हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तीनों देवताओं ने देवी की आराधना की। विद्युदां समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्यावी खरवालके त्रिविधस्ताभ्या सेवितां हस्तै चक्रदासुके विष्कां चापं गुणं सर्जनी विघ्नानां नलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। और तभी महामाया ने त्रिदेवों को दर्शन दे दिया। जैसे ही दर्शन किए महामाया के उस विशाल स्वरूप के, आज महामाया के 18 हाथ थे, वरद मुद्रा से लगाकर शस्त्र सहित। जब देखी देवी में 9 रूप विराजित हो जाते हैं तो 18 भुजाएं हो जाती हैं। दर्शन पाकर आनंदित हुए तीनों देवता। और तभी देवी महामाया ने तीनों को आशीष दिया। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ही महामाया के आशीष से पुरुष से स्त्री रूप में हो गए। जब तीनों त्रिदेवों ने अपने आप को स्त्री वेश में देखा, महामाया से स्तुति की कि माँ ये क्या कर दिया आपने, हम स्त्री रूप से कैसे करेंगे। और तभी महामाया ने अपने तेज को संकर्षण रीति से त्रिदेवों में से खींच लिया। ब्रह्मा विष्णु शिव अपने रूप में आ गए। उन्हीं के शरीर में से 3 देवियां प्रकट हो गई। ब्रह्मा से सरस्वती, विष्णु से लक्ष्मी और शिव से सती का प्रादुर्भाव हो गया। त्रिदेवी को देखकर महामाया ने कहा, अब तक तुम मेरा आश्रय लेते थे नारायण, अब तुम लक्ष्मी का आश्रय लो। रुद्र, तुम अब तक नारायण का आश्रय लेते थे, अब तुम्हारा आश्रय है सती नहीं। ब्रह्मा, अब तक तुम विष्णु का आश्रय ले रहे थे, ये सरस्वती आश्रय। 3 देवियां प्राप्त हो गई त्रिदेवों को महामाया की कृपा से। विष्णु और ब्रह्मा ने कहा, रुद्र ने भी, हे भगवती पराम्बा, हम तीनों ही जगत में प्रकृति का संचालन करना चाहते हैं मां, हमें वरदान दो। हम तीनों ही सृजन, पालन और श्रृंगार कर सके। प्रकृति स्वरूप से आप स्थित हो जाओ। तभी अष्टधा प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सत, रज, तम, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अष्टधा प्रकृति चैतन्य रूप से बनी और इन सबको तीनों प्रकार की शक्तियां दी, सृजन, पालन और संहार। पृथ्वी को तीनों ही शक्तियां मिली। सृजन, पृथ्वी में अन्न उत्पन्न करने की शक्ति गई। मिट्टी में गाजर का बीज डालो,
वो मिट्टी गाजर बन जाएगी। मूली का बीज डालो, वो मिट्टी मूली बन जाएगी। अदरक का बीज डालो, अदरक बन जाएगी। आलू का बीज डालो, वही मिट्टी आलू बनेगी। पृथ्वी की शक्ति देखो आप, फीका आलू बनेगी, छिलपरा अदरक बन जाएगी, मीठी गाजर बन जाएगी, बनेगी वही जिसका बीज आप डालना। पालन, हम सब रहते हैं पृथ्वी पर। संहार, अगर इसी में भूकंप आ जाए तो जय सिया राम। आकाश, तीनों प्रकार की शक्तियां दी। चैतन्य शक्ति हमें आकाश से मिलती है। जो याददाश्त आप रखते हो, जो व्यवहार आप करते हो, शरीर में जो गति है वो आकाश से। जल से भी तीनों प्रकार की शक्ति मिलती है। गैस रूप में यही जल ऑक्सीजन बनकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। जल हम पीते हैं और वही जल से हम भोजन आदि का निर्माण भी करते हैं। और वही जल यदि हमारी किसी श्वास नली में चला जाए तो 1 मिनट में प्राण भी ले लेता है। इंजेक्शन लगाएगा ना डॉक्टर या नर्स, तो वो देख रही कहीं हवा नहीं चली जाए किसी नस में, 1 बूंद दवाई फैल जाए, चाहे वो करोड़ रुपए का इंजेक्शन हो, तो भी डॉक्टर 1 बूंद दवा तो निकालेगी। एयर नहीं रह जाएगा, एयर रह जाएगी बीच में तो बार बार उसको ठीक ऊपर नीचे करेगा। एक बार हवा निकाल दे तब जाकर इंजेक्शन लगाया जाए। तो ये शरीर देखें, पानी की जगह जल नहीं जा सकता, जल की जगह भोजन नहीं जा सकता, भोजन की जगह वायु नहीं जा सकती। शरीर में तीनों प्रकार की नसें अलग अलग हैं। अगर पानी की जगह हवा चली गई तो भी मर जाएंगे, हवा की जगह पानी चला गया तो भी मर जाएंगे, भोजन की जगह जल चला गया तो भी मर जाएंगे, जल की जगह भोजन, सब अलग अलग रूप में। गले में सब पानी की जगह पानी जाएगा, हवा की जगह श्वास की जगह श्वास जाएगी, भोजन की जगह भोजन। उसकी गति देखें, ये महामाया स्वरूपी संपूर्ण शरीर को गतिमान करती है चैतन्य। अग्नि बनाई है, अग्नि रक्षित करती है, सूर्य से यही प्रकाश देती है, यही अग्नि ऑक्सीजन बना कर देती है, यही अग्नि हमारे शरीर को शक्ति देती है। हमारे शरीर में 3 भट्टियां चलती रहती है हमेशा, और बाहर की भट्टी में गैस लगती है, हमारी भट्टी में भोजन और जल लगता है। बहुत पुराने जो लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, उन्होंने देखा है पहले जितने इंजन चलते थे कोयले और पानी से चलते थे, और बाद में डीजल से चलने लगे, और अब तो गैस से भी चलते हैं, इलेक्ट्रिक से भी चलते हैं। तो ये शरीर हमारा भोजन, जल और श्वास 3 से चलता है। ये महामाया रूपी शक्ति हमारे शरीर में आती है। इसी पानी से, इसी भोजन चपाती से हमें देखने की शक्ति, हमें बोलने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, चलने फिरने की शक्ति, व्यापार व्यवहार करने की शक्ति भोजन, जल और श्वास से मिलती है। पुनः महामाया का स्वरूप वायु, एक प्राणवायु प्राण देती है और एक विषवायु प्राण लेती है। तो ये प्रकृति रूपी 5 पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और 17 स्तंभ, जन्म, पालन और संहार, ये अष्टधा प्रकृति, ये सब शक्ति स्वरूपा तीनों देवियों से ही निर्मित हुई। पूरा कथामृत में वर्णन करते हैं हमारे पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 प्रकार के देवताओं के ऋण होते हैं।
4 ही नवरात्र हैं, 2 प्रकट नवरात्र हैं, 2 गुप्त नवरात्र हैं। चैत्र, आसोज ये प्रकट नवरात्र हैं, माघ और आषाढ़ ये दोनों ही गुप्त नवरात्र हैं। प्रकट नवरात्र से हमें संसार की शक्ति मिलती है। यदि हम व्रत करते हैं चैत्र में और आसोज में, उससे संसार की शक्ति मिलेगी, शरीर मिलेगा, परिवार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, संतान मिलेगी। लेकिन गुप्त नवरात्र जब हम करते हैं माघ के महीने में अथवा आषाढ़ में, उससे हमारी आत्मा को बल प्राप्त होता है। अर्थात 2 प्रकार से धर्म हमारे जीवन में होता है, एक होता है धर्म, एक होता है पुण्य। धर्म उसे कहते हैं जो धर्म से किया जाए। अब आप यह कथा सुन रहे हैं, इसमें धर्म वो है जो धन आपका लग रहा है, लेकिन पुण्य वो है जो कथा आप अपने कानों से बैठकर सुन रहे हैं। एकादशी का पुण्य लेना हो और हम शरीर से व्रत करें वो पुण्य है, और एक ब्राह्मण को फलाहार कराए, बोले एकादशी का व्रत हमारा हम तो नहीं कर पाएंगे महाराज, आप हमारे यहाँ फलाहार कर लेना और दक्षिणा ले लेना और उसका पुण्य हमें मिल जाएगा। उससे कहते हैं धर्म। उसमें डर लगा, भोजन लगा होगा, दक्षिणा लगा। धर्म हमारा सहायक तब तक होता है जब तक शरीर है, धन है तब तक धर्म का बल है। और पुण्य, एक ब्राह्मण को हमने घर में लगाया कि महीने भर सुंदरकांड करना, 500 रुपया दे, वो है धर्म। और एक सुंदरकांड पाठ हमने किया घर में, वो है पुण्य। काया लगे तो पुण्य और माया लगे तो धर्म। पुण्य के 3 भाग होते हैं, धर्म का कोई भाग नहीं है। मेरा धर्म है तो मुझे ही लाभ देगा, मेरे पुत्र को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, बहन भाई को नहीं दे सकता। धर्म केवल मुझे ही सुख देगा। लेकिन पुण्य के 3 भाग, 33 पैसे पुण्य प्राप्त होता है पितरों को, जो चले गए संसार छोड़कर, जिन्होंने हमें धन दिया, जिन्होंने शरीर दिया। 33 पैसे पुण्य मिलता है परिवार को जो जीवित हैं, और 33 पैसे पुण्य मिलता है पुत्रों को, संतान। 3 भाग। अब इतना जाने, जो धर्म आज किया उस धर्म का फल हमें आज ही मिलेगा। जैसे आज भोजन करेंगे तो शरीर को आज ही शक्ति मिलेगी, कल थोड़ी मिलेगी। आज हम पाए सोचे कि 1 महीने का भोजन कर लें, नहीं कर सकते। तो आज जो धर्म हमने किया उसका फल आज ही मिलेगा। अगर उसका फल बच गया तो वो हमें मरने के बाद मिलेगा। पुण्य जो हम करते हैं उसका भी फल हमें आज ही मिलता है, मेरे पुत्रों को भी और पुत्रों को भविष्य में। कई बार मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाने जाते हैं, दूसरे मंगल पे फिर आते हैं, तो हनुमान जी से कहते हैं 6 दिन भूखे रहना और 7वें दिन ढाप के साल में 1 दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, दिवाली को। बाकी बोले साल भर थे हैं जो, आज की पूजा से इतनी प्रसन्न हो जाओ कि 1 साल तक हमारे घर से बाहर मत जाना। तो ये कथा बता रही देवी भागवत, किया हुआ पुण्य 8 पहर तक की हुई पूजा, 8 पहर तक अगर आप चाहते हो लक्ष्मी रहे तो रोज शाम को लक्ष्मी का पूजन करना पड़ेगा। 1 दिन करो, 1 साल रहे। धर्म रोज करना पड़ेगा। जैसे गाय को रोटी रोज दोगे तो ही फल मिलेगा, ठीक वैसे ही अपने लिए
देव आराधन करोगे तो काया के ऋण से मुक्त होगे, साधना करोगे तो जीवन में नित्य का नियम किया हुआ ही धर्म रक्षा करता है, नित्य का किया हुआ पुण्य ही रक्षा करता है। इसीलिए देवी को दिन मिले हैं 36 दिन, 4 नवरात्रे, 18 प्रकट, 18 गुप्त। एक बात और था, गृहस्थ लोग बहुत से जो देवी की कुल देवी जिनकी है वो अर्गला, कीलक, कवच का रोज पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। शास्त्र कहते हैं इनको दिन मिले हैं, उस दिन पाठ करें। यदि आप रोज कवच का पाठ करते हैं, अगर स्त्री है तो पति को बीमार रहना पड़ेगा, पति रोज पाठ करेंगे कवच अर्गला कीलक का तो पत्नी को बीमार रहना पड़ेगा। और इतना भी है कई बार कि पाठ की अगर शक्ति बढ़ गई, आपकी श्रद्धा का बल, तो दूसरा आपको छोड़कर चला जाएगा। इसलिए देवी की जगह जो गृहस्थ हैं उनको पार्वती मंगल, लक्ष्मी सूक्त, जो गृहस्थ देवियां हैं गौरी मंगल, इन पाठों को करना चाहिए। दुर्गा के पाठ कभी पति पत्नी दोनों हो तो कवच अर्गला कीलक या सप्तशती के अध्याय नहीं करना चाहिए, नहीं तो दूसरे को बीमार इसलिए रहना पड़ता है। हम देवी का कवच पढ़ते हैं, 24 घंटे हमारे शरीर में देवी का बल रहता है और उस हम देवी के बल में अगर काम भाव से पति को देखेंगे तो उसे रोगी रहना पड़ेगा और कोई बड़ी बात नहीं, मरना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पत्नी नहीं रहती। महामाया कभी उपासना में वासना का प्रवेश नहीं हो सकता, तो इसमें नित्यता न रखें। गृहस्थ देवियों का पाठ करें, गौरी मंगल करें, पार्वती चालीसा करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें। ये देवी भागवत में आप स्वयं पढ़ लें। पितरों को 12 अमावस्या और 17 दिन पितृपक्ष में ये मिले हैं, 17, 11, 28। भगवान नारायण को 24 दिन मिले एकादशी का दिन, शिव जी को द्वादशी मिली है, कुबेर को त्रयोदशी मिली है, देवताओं को पूर्णिमा मिली है, पितरों को अमावस्या मिली, सबकी अपनी तिथि है। तो किया हुआ धर्म 24 घंटे तक हमारा पुण्य हमारे पास रहता है। बल अगर हम चाहते हैं माला फेरी आज और जीवन भर फल मिलेगा, आज जो फल मिलेगा मिलेगा, बचा हुआ मरने के बाद कल फिर माला फेरनी पड़ेगी। तो जैसे सूर्य नित्य आता है, चंद्रमा नित्य आते हैं घटते बढ़ते, वायु निरंतर बहती है, ठीक वैसे ही हम प्रतिपल श्वास ले रहे हैं, आ रही जा रही है, भोजन और जल हर समय हमारे शरीर में बल दे रहा है और नित्य नया भरना पड़ता है। ठीक 24 घंटे में इसी प्रकार धर्म की ओर उन्मुख होना पड़ता है। धर्म कहता है दिन तो चलता है सूर्य के बल से, रात्रि चलती है चंद्रमा के बल से, लेकिन जब दिन जा रहा हो, रात आ रही हो, उषा काल, प्रातः काल, या दिन जा रहा है, रात आ रही है, सायंकाल, उस समय प्रकृति चलती है धर्म के बल से। इसीलिए ब्राह्मण संध्या वंदन करते हैं, पितरों को तर्पण करेंगे, गायत्री मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि न तो सूर्य जा रहा है उसमें बल है, न चंद्रमा आ रहा है उसमें बल है, उस समय धर्म के बल से प्रकृति चलती है। तो सुबह शाम हमें अवश्य भगवान का ध्यान करना चाहिए यदि धर्म रक्षा चाहते हैं। कई बार मन में आता है हम इतना दान करते हैं, इतना पुण्य करते हैं, महीने में एक बार कलानौर देवी के दर्शन करने भी जाते हैं। अरे भाई, जब तुम्हें बुखार आया उस दिन तुम कलानौर में नहीं थे,
जिस दिन तुमको खांसी आई उस दिन तुम कलानौर में नहीं थे, जिस दिन तुम्हें जुकाम हुआ नहीं थे। नित्यता। फिर आप यही कह पाओगे कि हम धर्म करते हैं, हम दान करते हैं, हम भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। दुखी वो रहते हैं जो एक दिन करते हैं और बाकी भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही मंगलवार आएगा तो हनुमान जी को भोग लगाएंगे, बाकी 6 दिन तक हम खाएंगे। आपको तो 7वें दिन ही खिलाने आए हैं। वह नित्यता है। रोज रोज सोते हो, रोज जागते हो, रोज भोजन करते हो। अंतर इतना कर लो, 6 दिन हनुमान जी को घर में भोग लगा कर खाओ, 7वें दिन मंदिर आ जाओ तो चलेगा। पर घर में 6 दिन उनका ध्यान करना पड़ेगा कि मंदिर वाले हनुमान जी आओ, मेरे यहाँ भोजन करो। कभी मैं आपके घर आऊं, कभी आप मेरे घर आओ, पर भोजन में रोज कराऊंगा। नित्यता। धर्म निश्चल है। एक ये साथी है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। चले चित्तम चले वित्तम चले जीवन यौवने, चला चले इस संसारे धर्मे कोई नहीं चला। चित्त भी चलायमान रहता है, व्यापार भी चलायमान, कभी लाभ हानि। जीवन यौवन बुढ़ापा ये भी सब चलता ही रहता है। समय जो चला गया कभी वापस नहीं आता, लेकिन धर्म एक निश्चल होता है, इसलिए उसमें नित्यता होनी चाहिए। पूरे साल में हम 4 बार कन्या का विवाह करा देते हैं, तो वो पुण्य 4 दिन तुम्हें मिला जिस दिन तुमने कन्यादान किया। अगर पुण्य बच गया तो वो पुण्य तुम्हें मरने के बाद मिलेगा। दूसरे दिन उस कन्यादान का फल नहीं मिलेगा जो आज किया है कल। हमने 2 बेटी ब्याह दी, 2 को जन्म दिया, 2 बार बोले हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, पुण्य हमारी रक्षा करेगा। नहीं, जितनी देर तुम नाव में रहोगे उतनी देर ही तो नहीं डूबोगे। नाव हटा दोगे तो ठीक। धर्म कवच है और सतत निरंतर हमें कवच का ही आराधन और साधन करना चाहिए। तो कल की कथा में हम महामाया के विशेष रूप, भगवान की माया से वर्णित देवताओं के देह का जगत में जन्म लेना और देह के द्वारा धर्म की रक्षा से पालन करना, ये सब कथाएं कल हम सुनेंगे। परसों की कथा का समय भी 2 से 3 से 5 ही रहेगा। 1 घंटा कथा परसों कम रहेगी, कल पूरी कथा है 3 से 6। तो आप लोग समय पर पधारें और ठीक समय पर आरती कथा के लिए बने। तो कल कापी पेन लेकर आए, बहुत सी ऐसी चर्चा होगी जिसे आप नोट करके घर लेकर जाएं और अपने बच्चों को भी बताएं। बोलो जगदम्बा मातु की, तेरे दरबार की मैया अजब कारीगरी देखी, तुझे देखे नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। दुनिया में तेरी भैया शान निराली है, दुनिया में भैया तेरी शान निराली है। अपने भक्तों की भैया भरे थोड़ी गाली है, अपने भक्तों की भैया भरे थोड़ी गाली है।
घाटे में